Hello students, I welcome you all in Namaste Physics with Watson। हम 11th का फ्रिक्शन कर रहे हैं और ऑलमोस्ट फ्रिक्शन खत्म हो कर दिया है मैंने। और इसमें लास्ट टॉपिक के अंदर आपने देखा कि हमने कांटेक्ट फोर्सेस, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, और इफ बॉडी को ऊपर अप द इंक्लाइन प्लेन फेंक रहे हैं तो कितना रिटार्डेशन होगा, ये सब हमने कर लिया। अब लास्ट टॉपिक है बच्चे इस चैप्टर का, जिसमें एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन होंगे, तो वो हम करेंगे। तो चलिए अब सीधे लेक्चर की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपको और बता दूं कि मैं नीचे देखो स्क्रॉल हो रहा है कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, तो उसके लिए मेरे चैनल पर जाइए और विजिट कम्युनिटी में आप जाकर व्हाट इज इन ऑन योर माइंड, वहाँ पर अपना पोस्ट कर सकते हैं क्वेरीज यूजिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ द मोबाइल फोन। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और साथ साथ बच्चे में थोड़े से क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे, 5-5 क्वेश्चन मैंने थोड़ा डाले थे और इवनिंग में उसके आंसर्स दिए थे। आप उनको एक बार करिए रिलेटेड टू द लेक्चर। चलिए, तो ये सब मैंने कर लिया फ्रिक्शन का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं आपको एग्जाम्पल्स करा दूं, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वहाँ फ्रिक्शन हम कैसे यूज करते हैं। लास्ट पार्ट चल रहा है चैप्टर का, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब सबको ये पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्किल में घूमता है तो बच्चे हमेशा एक सेंटीमीटर फोर्स लगता है। अब वो सेंटीमीटर फोर्स कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, जो भी नेचुरल फोर्स है। टेंशन हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकती है, एनी एनी टाइप ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। बस इतना सा कंसेप्ट है। जब भी आपको कोई सर्कुलर मोशन में दिखे तो ध्यान रखना कि जरूर कोई सेंटर की तरफ एक फोर्स है जो सेंट्रीपिटल है, जिसको रेडियल फोर्स भी कह सकते हो, सेंट्रीपिटल भी कह सकते हो, सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हो। बस इतना सा है बच्चे, इसको वर्टिकल व्यू में देखो बस। ज्यादातर फिजिक्स तो यही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एक जो व्हीकल है वो व्हीकल ऑन अ फ्लैट सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन अ फ्लैट सर्कुलर रोड। तो हमने एक कोई सर्कुलर रोड ले लेनी है। सपोजिंग ये बच्चे आपका एक सर्कुलर रोड है, ऐसे हमने एज्यूम कर लिया एक सर्कुलर रोड ये रहे। और कोई व्हीकल आपका ऐसे जा रहा है, इसमें एक कोई व्हीकल है और ये ऐसे जा रहा है किसी स्पीड v से। ये व्हीकल, इस व्हीकल जो सर्कुलर रोड है उसका बच्चे कोई सेंटर है। अब ये जो आपके पास है इसका एक कोई रेडियस भी होगा, सर्कुलर उसका एक रेडियस भी तो होगा। ये तो हमारा रेडियस होगा, तो एक रेडियस भी है। इसका बच्चे मास कुछ है, का मास भी होगा एक कोई। ये सारी बातें हैं। अब इसका एफबीडी बना लेते हैं। ये जो आपके पास मास है, जो व्हीकल है, सेंटर बच्चे इधर है, सेंटर है सर्किल का। तो क्या लग रहा होगा जरा मुझे बताओ, एम जी, नॉर्मल रिएक्शन
अब क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, तो ये फोर्स हो सकता है कौन सा, फ्रिक्शन। तो ये मैंने ले लिया स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये बच्चे कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो साइडवेज मूवमेंट को रोकता है। आपको पता है कि आपने कार रेसेस देखी होंगी, फार्मूला 1 फार्मूला 2 जो कार रेसेस होती है ना, तो उसमें बहुत हाई स्पीड से यदि कोई सर्कुलर टर्न लेता है तो आपको पता है क्या होता है, बोलो उसका कौन सा व्हील छोड़ देता है पहले, इनर या आउटर। ऐसे टर्न लिया उसने, बताओ जल्दी से। यदि आपके पास कोई कार ऐसे टर्न ले रही है तो आप कार आउटर व्हील पहले छोड़ता है रोड को या इनर व्हील छोड़ता है। सबने देखा है कि यदि कार ऐसे आ रही है बहुत हाई स्पीड से, तो ये स्किड कर जाती है, यानी कि पहले इनर व्हील वो ऊपर चला जाता है और ऐसे घूमते हुए टॉपलिंग करते हुए कार, सबको पता है कि वो जो स्पेक्टेटर्स हैं वहां चले जाते हैं और बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। ये फायर भी लग जाती है, ड्राइवर की भी बहुत कैजुअलिटी हो सकती है, और स्पेक्टेटर्स हैं उनकी भी कैजुअलिटी हो सकती है, तो ध्यान रखना। तो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ये सब आपने मोशन इन प्लेन में पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये बच्चे सेंटीमीटर का रोल प्ले कर रहा है, सेंट्रीपीटल। तो सेंटीमीटर का फोर्स ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, उसका सीन नहीं है, कोई भी नेचुरल फोर्स, जैसे यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो रोल प्ले कर रहा है। तो अब जरा मुझे बताइए कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर। सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, एम इंटू, यदि वी से घूम रहा है सर्किल में है, एम वी स्क्वेयर बाई आर। ये इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन सबको ये पता है कि सेंटीपिटल, सॉरी, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम स्टैटिक से कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर बच्चे बोलो क्या है, एन की वैल्यू है एम जी। नॉर्मल रिएक्शन है ना ये, तो बताने की जरूरत तो नहीं है बच्चे, मैंने एक पूरा टॉपिक लिया था नॉर्मल रिएक्शन का। लिख देता हूँ, चलो, नॉर्मल रिएक्शन। जिन्होंने नॉर्मल रिएक्शन का नहीं देखा है लेक्चर, तो बच्चे वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट है बच्चे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें 14, आई थिंक ये 14th लेक्चर होगा या 15th लेक्चर होगा, तो आप देख लेना एक बार। 14 लेक्चर हो चुके हैं, 15th है, तो एक लेक्चर में नॉर्मल रिएक्शन है। चलिए, तो अब बच्चे मुझे बताओ, स्टैटिक फ्रिक्शन तो हो गया ये। मैक्सिमम स्टैटिक की वैल्यू सबको पता है, म्यू एस इंटू एन। एन क्या है, एम जी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज लेस और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन, एन कितना है, एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, यहां से आपको दिख रहा है कि वी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी, और वो इससे कम या ज्यादा हो सकती है, एस इन इक्वलिटी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि वी स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी आ गया, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। तो ऐड टू द न्यू पेज, हमने न्यू पेज पे ले लिया यार। चलिए, कितनी आ रही है बच्चे बोलो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डैश और इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर। तो v की वैल्यू इतनी हो सकती है, और v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी। इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है वो, कुछ बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो म्यू एस पे डिपेंड करता है, यानी कि कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, यानी कंडीशन
कंडीशंस ऑफ टायर्स एंड रोड दोनों को मिलकर, अकेले टायर से तो ना होगा, रोड की तो कंडीशन होनी चाहिए। एंड आर पे डिपेंड करता है रेडियस, जितनी ज्यादा रेडियस का टर्न लोगे उतने ज्यादा स्पीड से आप टर्न ले सकते हैं। यदि आप रेडियस बढ़ाएंगे टर्न की तो इस ज्यादा स्पीड से ले सकते हैं। लेकिन बच्चे ये सारी बातें बच्चे थ्योरेटिकल हैं, आप ज्यादा यूज ना करें। आई हैव यूज्ड इट एंड मुझे बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, बहुत लंबा टर्न ले लिया तो ज्यादातर आपको पता है इंडिया में राउंड अबाउट में एनसीआर के अंदर मैं फंस गया था। मैंने बहुत लंबा राउंड टर्न लिया ज्यादा रेडियस का, जल्दी हो रही थी, स्पीड को बहुत ज्यादा रखा, लेकिन कुछ लोग अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होते हैं तो वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। डू नॉट अप्लाई ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, ऑन इंडियन रोड्स। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग उल्टी डायरेक्शन में आ रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थ्योरेटिकल बहुत अच्छी लग रही है, रेडियस बढ़ा दो, स्पीड बहुत ज्यादा टर्न ले सकते हो, ज्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हो। लेकिन आप जब भी टर्न आ रहा है तो आप अपनी स्पीड को कम करें, बिकॉज सॉरी, आपके पास एक रेडियस फिक्स होगी, जितने रेडियस का आप टर्न ले सकते हैं। रोड को तो ना ज्यादा बड़ा कर लोगे, ब्रॉडर तो ना रोड ले सकते हो। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई। और इसमें एक खासियत क्या है, एक्सक्यूज मी, कि वी मैक्सिमम वो बच्चे मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ व्हीकल। बहुत सारी बातें किस पे डिपेंड कर रही हैं, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, और रोड एंड टायर की कंडीशंस पे डिपेंड कर रही है, और एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है जी। तो ऑलमोस्ट सेम ही है इंडिया में, यानी अर्थ प्लैनेट पर बहुत ऊपर तो ना जा रहे हैं। तो ये हो गया बच्चे। चलिए, दूसरी चीज है हमारे पास, मान लीजिए फ्रिक्शन चलो सफिशिएंट है, रेडियस भी चलो सफिशिएंट है, लेकिन आप अपनी स्पीड को और बढ़ाना चाहें तो उसमें आपने कभी कभी देखा होगा कि जो टू व्हीलर है वो अपने को बैंड कर लेते हैं टुवर्ड्स सेंटर। तो वहां पर आप विदाउट फ्रिक्शन भी टर्न ले सकते हो, है नहीं, उसको कहते हैं, मैं दिखाता हूँ, देखिए इधर हेडिंग, वो है ऑप्टिमम स्पीड से बिना फ्रिक्शन के यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं बैंडिंग, बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट है, स्कूटरिस्ट है, कुछ भी मान लो, बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट या स्कूटरिस्ट। अब देखिए, सपोज आपके पास ये है रोड, और ये आपका है स्कूटर, चलो स्कूटर बना देते हैं, ये आपका स्कूटर। ठीक है, ये आपका स्कूटर हो गया। थोड़ा सा इसको बैक भी कर देते हैं। ठीक है, ये आपका स्कूटर है। यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर कुछ नंबर होगा समथिंग। ठीक है, और यहाँ पर आप हैं, आप नहीं है तो मैं हूँ, चलो डोंट वरी। ठीक है, ये आप, तो मैं हूँ। ठीक है, हेलमेट पहना हुआ है, बिना हेलमेट के बच्चे कभी भी रोड पे ना जाए। और ये हो गया, चलिए, ठीक है, और ये इस पर हैंड, यहाँ पर हैंड होंगे। चलो, चलो ये हो गया हैंड, ये इसके फीट हो गए। ठीक है, ये सारी सिचुएशन है। अब बच्चे है यहाँ पर, हम मैंने पहले दिन बताया था कि आप पूरे सिस्टम को एक पॉइंट मास मान के चलेंगे।
ये स्कूटर का सामने का फ्रंट मैंने दिखा दिया। दिख रहा है फ्रंट आपको? ये सामने का फ्रंट व्हील, ठीक है, फ्रंट व्हील दिख रहा है। अब यहाँ पर बच्चे वेरियस फोर्सेस दिखा दो। एक तो आपके पास क्या लग रहा होगा बताएं? एक तो आपका लग रहा होगा यहाँ पर वेट। अब इसमें जो वेट लग रहा है वो पूरे सिस्टम का वेट है, यानी कि mg मान लेता हूँ। इसमें स्कूटर भी आ गया और राइडर भी आ गया, mg। स्लांट करने से क्या हुआ जरा बताओ? स्लांट करने से एक चीज हुई होगी। एक मिनट जरा मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले, ठीक है, बैंडिंग ऑफ साइड। लेकिन इसका बच्चे हेलमेट चला जा रहा है, चलो मत करो फिर। तो हेलमेट ही टूट जाएगा तो फिर क्या फायदा, बिना हेलमेट के तो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं केवल, नहीं ऐसे रहने दो, मत करो कुछ भी, ऐसे रहने देते हैं, फोर्स दिखा देते हैं। अब इस पर बच्चे ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या है? रिएक्शन जो है ना, बस रिएक्शन ही टिल्टेड हो गई है और कुछ नहीं हुआ है। ये जो रिएक्शन है ये टिल्टेड हो गई, ये जो रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, ये टिल्टेड हो गई बच्चे, एन, ये जो एन है, नॉर्मल रिएक्शन टिल्टेड हो गई है। इसको मैंने, ये हो गया इसका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को बस स्लांट कर लिया मैंने और कुछ नहीं किया। नॉर्मल रिएक्शन बची हो। अब बच्चे सेंटर सर्किल का इधर है, उसने अपने को बैंड कर लिया, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमें चाहिए क्या? कि हमें सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, और बच्चे इधर नीचे mg भी लग रहा है, इस mg को भी बचाना है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट बच्चे इधर ले लेंगे, इधर एक कंपोनेंट बच्चे इधर ले लेंगे। और यदि इसने वर्टिकल से थीटा बनाया है, यदि इसने वर्टिकल से थीटा बना लिया है, इनका बच्चे एक कंपोनेंट ये है, ये रहा, ये कितना हो गया बोलो? दिस इज n cos थीटा। और एक इधर कंपोनेंट हो गया, ये वाला कंपोनेंट, ये हो गया आपके पास n sin थीटा। अब n sin थीटा फोर्स किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। दिस एक्ट्स एज सेंटीमीटर। आया समझ में? नहीं, सेंटीमीटर फोर्स हो गया ये। तो अब बच्चे आपके पास सेंटीमीटर फोर्स ये बन गया, तो एन cos थीटा इसको बैलेंस करेगा और एन sin थीटा सेंटीमीटर का रोल प्ले करेगा। तो सेंटीमीटर फोर्स कौन सा बन गया? एन sin थीटा, इक्वेशन 1। एंड एन cos थीटा इसको बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को। ये दो बातें हो गई, है ना? या तो इसको ऐसा करो, इसको रिवर्स कर लो, जिससे कि आपको कैंसिल करने में आसानी। एम जी इज इक्वल टू, एम जी इज इक्वल टू, एम बड़ा ले लेते हैं, सॉरी, एम जी इक्वल्स टू एन cos थीटा। सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू पता है हमें, इसकी वैल्यू कितनी होती है? एम वी स्क्वायर बाई आर। आर मैंने दिखाया नहीं है, आर रेडियस होगा, ये रहा वैसे आर, यहाँ से यहाँ तक का, ये रहा ना, इधर आर हो, ये आर हो, आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल।
चलो शुरू करें आगे। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो आपने देखा कि जो एन एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा है बच्चे, दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, और एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो इसको डिवाइड कर लो, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, तो इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन टू कितना आ गया, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाई आर अपॉन एम जी। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, एम एम कैंसिल हो रहा है, एन एन कैंसिल हो रहा है, तो यू आर लेफ्ट विद टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। देखो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, तो वी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा की पावर हाफ। अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको बच्चे, वो प्रैक्टिकली मत यूज करना, इसका भी मैंने खामियाजा उठा चुका हूँ। फिजिक्स में आती है, मैं सोचा कि जितना ज्यादा वर्टिकल से एंगल बनाओगे, दिख रहा है ना ये थीटा जितना ज्यादा होगा, कि टेन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, तो आप ज्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने थीटा को बहुत ज्यादा कर लिया, यानी ऑलमोस्ट आप ग्राउंड से टच हो गए, तो बच्चे क्या हो जाएगा, स्लिप हो सकते हैं ना, बिकॉज सपोजिंग उसी समय रेन हो रही है। तो ऐसा हो चुका है, तो मैंने बहुत ज्यादा टर्न लिया, बहुत ज्यादा रेडियस से हाई स्पीड से टर्न लेने के चक्कर में, और वो स्लिप हो गया, बिकॉज देयर मे बी रेनी सीजन, और रेन सीजन की वजह से जो रोड पर थोड़ा मडी मडी रोड हो सकती है और स्लिपरी हो सकती है। तो डोंट यूज वैन। ये सारी चीजें बस अच्छी लग रही है यहाँ पर, प्रैक्टिकली मत यूज करो बच्चे, स्पीड को कम करो, और ज्यादा टर्न मत लो वर्टिकल से, थोड़े से एंगल मोड़कर अपने को थोड़ा सा बैंड करो, और आराम से रेडियस से कम रेडियस से कम स्पीड से टर्न लीजिए। ठीक है, यहाँ में रेस नहीं करना है। तो ये तो ये हो गया। अब बच्चे आप मुझे बताओ व्हीकल में क्या करें। टू व्हीलर को तो आप वर्टिकल से बैंड कर सकते हैं, तो फोर व्हीलर को तो ना बैंड कर सकते हैं क्या, सर्कस में तो ना काम किया है आपने कि दो पहिए से चला रहे हैं। तो भाई कार को यदि हम ऐसे रखें, तो बढ़िया है कि एक एक व्हीकल ये है, एक एक ये है, तो ये आपके पास इस तरह से, दूसरा जो हवा में रहे, ऐसे कैसे हो सकता है नहीं, ऐसे तो ना हो सकता है। तो कोई बात नहीं, तो उसके लिए डोंट वरी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो एक दो व्हील्स हैं ऊपर उठ गए हैं, तो रोड ही आपको ऐसे कर देगा, रोड आपको बैंड कर देगा। जैसे आपके पास वो होता है ना फलक्रम, ये सॉरी फनल, फनल फनल में आपने एक ग्लास मार्बल रख दिया है ऐसे, तो आप इसको आराम से घुमा सकते हैं, नहीं ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे ही आपके पास बैंक रोड होगी। देखो, तो आप लिखेंगे बैंडिंग, जैसे हमने बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है, ऐसे बैंकिंग कहते हैं उसको, बैंकिंग ऑफ रोड या ट्रैक्स कह दो, क्योंकि रेल्स में भी लगेगा ना, रेलवे रेलवे लाइन आप देखते हो, तो उसमें जहां भी टर्न होता है, तो एक आपके पास रेल को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, रेस कर देते हैं अब अपने इनर वन, इसको कहते हैं बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब रेजिंग, रेजिंग द आउटर एज, raising the outer edge of road above the inner one। आउटर एज ऑफ रोड मत बोलो, क्योंकि ये तो फिर रोड के लिए हो जाएगा, ट्रैक कह देते हैं,
आउटर एज ऑफ ट्रैक, ये रोड के लिए भी हो गया, रेलवे लाइन के लिए भी हो गया। above the inner one to negotiate, ठीक है, टू नेगोशिएट a circular turn above, raising the outer edge of a track above the inner one to negotiate a circular turn with a little wear and tear of wear and tear of wheels। जब भी टर्न लेते हैं बच्चे व्हील्स घिस सकते हैं, वेयर हो सकते हैं, तो वेयर एंड टेयर को रोकने के लिए हमने आउटर एज को रोड का या रेलवे लाइन का ऊपर कर दिया है, जिससे कि आप आराम से टर्न ले सकते हैं। इवन यू कैन हैव द सर्कुलर टर्न विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन। तो फिर हम बोलेंगे ऑप्टिमम स्पीड, यानी वो ऑप्टिमम स्पीड होगा। तो ऑप्टिमम स्पीड का मतलब है इसमें स्पीड्स कई सारी हैं। एक मिनट, स्पीड्स जो हैं व्हीकल की, वो एक तो है बच्चे मिनिमम, एक आपका ऑप्टिमम, ठीक ठीक, मिनिमम सबसे कम, एक होता है बच्चे मैक्सिमम। तो ऑप्टिमम में बच्चे आपको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, ऐसा में आपको, ठीक है। चलो, तो अब हम पहले ऑप्टिमम स्पीड की बात कर लें। तो ऑप्टिमम स्पीड विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन, ठीक है, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ जिससे आपको आराम से दिखे। ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड, अब इसमें पहले आप देखो बच्चे, वो बना लेते हैं इसका फैक्ट। अब आपको समझना पड़ेगा ये कैसा है, ये थोड़ी सी मैं समझा दूं। ये देखो बच्चे, ये आपको दिख रहा है रोड, ठीक है, ये रोड आपके पास फ्लैट रोड है, तो यहाँ पर ये रोड ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर इसको हमने क्या करना है, ये देखो ऐसे कर देना, जैसे वेलोड्रोम होता है ना, आपने ओलंपिक या एशियाड में देखा होगा, साइकिलिंग जो करते हैं, फाइनल जब पहले तो रोड पर आते हैं, फिर बाद में फाइनल जो आते हैं जब राउंड लगाते हैं, ऐसे आउटर एज को ऊपर उठा दो। व्हीकल बच्चे आपका यहाँ पर होगा, ये व्हीकल इधर होगा, ये व्हीकल, ये तो ध्यान रखना, ये ऐसे, ये पहले हॉरिजॉन्टल रोड था, ऐसे टर्न ले रहा है, अभी हमने इसको आउटर एज ऐसे कर दिया। दिख रहा है आपको सबको, ठीक है ये, ठीक। तो ये बच्चे थीटा हमने ले लिया है यहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, ये बच्चे व्हीकल है। अब इसमें ध्यान ये रखना, बच्चों से मैं पूछूं कि बच्चे सेंटर सर्कल का कहाँ है, बच्चा कहेगा कि यहाँ पर। अरे भैया, कोई रोड पर तो ना ऐसे घूमना है। अभी जैसे मैंने दिखाया आपको कि सेंटर जो सर्किल का होगा वो किधर होने वाला है, वो बच्चे इधर है, यहाँ पर, इधर कहीं सेंटर। तो अब जैसे आपके पास बेंडिंग करने से आपका रिएक्शन ट्रीटेड हो गया, ऐसे यहाँ पे भी तो ऐसे हो गया। मुझे बताइए कि इधर इसका mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ट्रीटेड हो गई है, बस काम खत्म हुआ। तो ये तो है mg, ये हो गया mg, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। एक मिनट, एक बैटरी क्विक,
अरे बंद कर दिया थे, एक सेकंड बंद। ऑप्टिमम स्पीड का एक बार दोबारा बता देते हैं, बीच में इंटरप्शन आ गया। तो ऑप्टिमम स्पीड में मैंने आपको बताया, यहाँ पहले लिखता हूँ ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड, चलो ऑप्टिमम स्पीड। तो आप बिना फ्रिक्शन यूज किए टर्न ले सकते हैं। तो इसके लिए बच्चे आपके पास बैंक रोड है, ठीक है, बैंक रोड हुआ। और ये बच्चे व्हीकल है। अब ये इसमें, ये देखिए, पहले इससे पहले मैं दोबारा आपको बता दूं, इससे पहले बच्चे फ्लैट रोड थी और व्हीकल जो है वो ऐसे जा रहा है, ये। अब यहाँ पर हमने क्या किया बच्चे, इसको रोड को हमने बैंक कर दिया, यानी जो आपके पास आउटर एज है उसको इनर से ऊपर उठा दिया, इंक्लाइन प्लेन बना दिया। अब ये बच्चे व्हीकल जा रहा है तो ऐसे टर्न हो, तो इसका जो बच्चे सर्कल होगा वो ऐसे तो होगा, ये रोड पर थोड़ा ऐसे घूमना है। तो सर्कल जब आप देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं रोड पर बना देते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आप देख लो इसका क्या है, एम जी डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन बच्चे इसका टिल्टेड हो गई है, जैसे वहां बैंक रोड पे बैंकिंग बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में था। ये रहा एन। सेंटर मैंने आपको बताया, सेंटर बच्चे सर्कल का ये है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब बच्चे देखो, फिर वही जो मैंने आपको वहां उस दिन बताया था कि हमारे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये जो लाइन है बच्चे इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है ये एन, ये इस सरफेस के, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो वही होगा जो इन दो प्लेन्स के बीच में एंगल है, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। जल्दी किया करो इसको। एन का बच्चे एक कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, एन का एक इधर कंपोनेंट हो गया इधर, दिस विल बी एन कॉस थीटा। बिल्कुल बेंडिंग ऑफ साइकिल जैसा होगा, एक बच्चे इधर कंपोनेंट होगा, दिस विल बी एन साइन थीटा। एन साइन थीटा इज एक्टिंग एज व्हाट, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर फोर्स की तरह से रोल प्ले कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे साइक्लिस्ट में था एन कॉस थीटा आपके वेट को बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा आपके वेट को बैलेंस कर रहा है, और एन साइन थीटा इज एक्टिंग एज द सेंटीपिटल फोर्स। एंड सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वेयर बाई आर। बस वी को मैंने वी नॉट लिख दिया है, ऑप्टिमम स्पीड का मतलब वी नॉट। ये हो गया बच्चे एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर, इक्वेशन 1। एंड एन कॉस थीटा ये रहा, वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी।
इक्वेशन नंबर 2। अब इनको बच्चे डिवाइड कर देते हैं, 1/2, बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है जैसे हम पहले किया था हमने। क्या आंसर आया? तो दिस बाय दिस कर रहे हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर जी। तो टेन थीटा फिर वही आ रहा है, वी नॉट इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा की पावर हाफ, अंडर रूट हो गया। अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यदि एंगल बढ़ा लूं अपना, यदि मैं वर्टिकल से जो इसका इंक्लाइन, ये जो इंक्लाइन प्लेन है या बैंक रोड है, इसका जितना थीटा बढ़ाते चले जाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और थीटा को 90 कर देंगे। ये क्या डेथ, अपने डेथ वेल देखा है ना कभी? डेथ वेल, उसमें अ, जो आपका व्हीकल है, जो आपका बाइक है, वो चलाता है नहीं, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है। वो है, तो डेथ वेल है, तो सर्कस में काम करना पड़ेगा भाई, ऐसे इम्पॉसिबल होता है, वो थोड़ा सा टैपर्ड होता है, हमेशा फनल की तरह से होता है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो बच्चे आज मैंने यहाँ तक रखा क्योंकि अगला जो दो टॉपिक्स हैं वो मैक्सिमम मिनिमम पे, उसमें थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा मैं आपको। और इसके बाद फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा हम कॉनिकल पेंडुलम ले लेंगे, तो तीन टॉपिक हमारे रह जाएंगे, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड और कॉनिकल पेंडुलम। आज ये यहाँ तक रिवाइज कर लो और नेक्स्ट टाइम ये करते हैं। ठीक है, आई एंड द मीटिंग।